रोल है। हाँ। दरअसल ये राजभवन में घुस गए हैं तमाम जो आमंत्रित सदस्य थे, जो सीएम होने वाले हैं, हेमंत सोरेन, उनके सहयोगी साथी आरजेडी के और कांग्रेस के, ये तमाम लोग अभी राजभवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और जो उनका गाड़ी का काफिला है वो अंदर समा गया है राजभवन के। अब राजभवन से बाहर जब वो निकलेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ तिथि निर्धारित की गई है, वो बताया जाएगा। राजभवन ने आज उनको निमंत्रण पत्र देने के लिए 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया था और अब से थोड़े ही देर पहले जस्ट वो काफिला जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं हेमंत सोरेन और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ जो उनके सहयोगी दल के साथी और नेता हैं, वो भी राजभवन पहुंच चुके हैं। अब वो लोग राजभवन से निकलकर मीडिया को क्या संबोधित करेंगे, क्या वो कहेंगे, उसी का इंतज़ार है। दरअसल राजभवन ने कोई नई तिथि मुकर्रर की है या फिर जिस तरीके से जेएमएम की इच्छा है कि 7 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो, उसी तिथि को तय किया जाएगा। एक तो बात समझ में आती है सूरज कि लॉयल्टी टेस्ट अगर होगा तो चंपई सोरेन को शायद 100 में 100 नंबर दिए जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि हेमंत सोरेन ने ऐसा कुछ किया कि उनको लॉयल्टी टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनकी इच्छा वो बता भी नहीं पाए? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदला। देखिए जहां मुख्यमंत्री ने बयान दिया इस्तीफा देने के बाद, चंपाई सोरेन ने, और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये पहले से राजनीतिक घटनाक्रम राज्य में बदला था और उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उस हिसाब से मैंने मुख्यमंत्री का पद संभाला और राज्य को जितने अच्छे से मैं चलाना चाहता था, चला सकता था, मैंने चलाया। अब जबकि हेमंत बाबू बाहर आ गए हैं तो ये विचार विमर्श हुआ गठबंधन के सहयोगियों में और गठबंधन की इच्छा थी कि हेमंत बाबू दोबारा से नेतृत्व संभालें, तो हमने उनको दोबारा नेतृत्व सौंप दिया है। तो निश्चित तौर पर उनका बयान जो है वो इसी तरफ इशारा करता है कि जिस तरह से एक विश्वास पात्र आदमी जो बयान देता है उसी तरह का बयान है कि सोरेन परिवार के विश्वस्त थे, शायद यही वजह है कि उनको पद दिया गया था, या फिर ये दूसरी वजह, क्योंकि आप देखिए कि शुक्रवार को ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले शाम में, मीडिया से संबोधन और बाकी चीज़ें होते होते वो रात बीत गया। दूसरे दिन हरमू में ज़रूर एक जनसभा हुई और उसके बाद वो चले गए भोगनाडी और भोगनाडी में रैली हुई। तो ये बहुत मतलब निजी बैठकों के लिए कम समय था। तो राजनीतिक घटनाक्रम इतना तेज़ी से बदला तो मुझे नहीं लगता है कि शायद हो सकता है कि चंपाई सोरेन को इतना वक्त नहीं मिला होगा कि वो अपनी इच्छा या वो क्या चाहते हैं वो ठीक से बता पाएँ। तो वो भावुक भी हो गए थे विधायक दल की बैठक में, वो बता रहे थे कि किस तरीके से हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जितने महीने का भी कार्यकाल रहा उसको पूरा किया। तो क्या ये भावुकता थी या एक मन में अफसोस था कि उतना वक्त नहीं मिला जितना वो सोच रहे होंगे? शायद देखिए एक वजह है, आप देखिए कि मुख्यमंत्री का पद संभालने के लगभग 1 महीने हुए होंगे और तब ये बात आई थी कि मंत्रिमंडल के कई सहयोगी ये शिकायत कर रहे थे और शायद ये शिकायत उन्होंने हेमंत सोरेन तक पहुंचाई थी कि चंपाई सोरेन जो हैं वो एंग्री यंग मैन की तरह व्यवहार कर रहे हैं और सहयोगियों का नहीं सुन रहे हैं। इसके बाद एक बातचीत हुई और जेल में एक मुलाकात भी हुई मुख्यमंत्री की हेमंत सोरेन के साथ और इसके बाद ये मामला जो है शांत सा पड़ गया। और 5 महीने का वक्त बहुत कम समय होता है। अगर आप खुद देख लें कि हेमंत सोरेन अभी जेल जाने से पहले तक 31 जनवरी के पहले तक वो जितनी भी जनसभाएं कर रहे थे वो क्या कह रहे थे कि मैंने जब पद संभाला उसके 2 साल जो हैं वो कोविड में ही चले गए, इसके बाद का जो वक्त है उसमें मैं चीज़ें समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद का भी समय जो था वो 1.5-2 साल का था और जब भी रोजगार पर उनको सवाल पूछा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि हमें इस कार्यकाल में वक्त ही कम मिला है। तो अगर हेमंत सोरेन को 3.5 साल में कम वक्त मिला तो चंपाई सोरेन को फिर क्या ही वक्त मिला, वो तो 5 ही महीने फिर सरकार चलाने का उनको मौका मिला। तो निश्चित तौर पर उन्होंने विधायक दल की जो बैठक में कहा और जो मीडिया में भी कहा उसमें आपको वो भावुकता दिखती है कि वो भावुक हैं ये फैसला लेते हुए और इतने तेजी से बदलते हुए कि पद संभाला समझने में ही वक्त लगा और पद चला गया है। तो क्या माना जाए कि ये जो 7 तारीख का वक्त जेएमएम के तरफ से कहा जा रहा है, हो सकता है कि चंपाई सोरेन आ रहे हो कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो शाम का निपटारा कर दे, इस वजह से नहीं तो जैसे ही क्या पता मिला
जिसमें 25 साल की महिलाओं को देने का है। उसका तिथि बदल गया है, उम्र 21 साल कर दिया, 3 साल और घटा गया है। इसके बाद बिजली का फैसला है। ये कुछ बड़े फैसले हैं और ये फैसले अभी कैबिनेट में लिए गए हैं, इसको मंजूरी मिली है, ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, वैसे में उनको पद छोड़ना पड़ा है। तो अपने फैसले हैं, उनको छोड़ना पड़ा है। मुझे नहीं लगता है कि ये वजह होगी कि कार्यवाही मुख्यमंत्री के दिन में अगर दोनों मिल भी जाते हैं तो भाई सोच में क्या करेंगे, क्योंकि तो नई सरकार बनने की है, राजभवन भी उसी की तैयारियों में लगा है और गठबंधन के सहयोगी भी। तो आपसे थोड़ी ही देर में जब वापस लेंगे हेमंत सोरेन और गठबंधन के सहयोगी कौन कौन से नेता क्या एड्रेस करते हैं मीडिया को, वो भी हम दिखाएंगे और नए किसी का आधिकारिक ऐलान हो सकता है किस दिन और कितने बजे मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से तीसरी बार